चुनकर यहाँ लाया जाए ताकि यहाँ की जनता जिस विकास का इंतजार कर रही है वो विकास अशोक बिरलान यहाँ से करा सके। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, लोगों का कितना प्यार और समर्थन अशोक बिरलान को यहाँ से मिल रहा है। अशोक बिरलान यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के बच्चे हैं, यहीं पले बड़े और इन लोगों की सभी समस्याओं को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से लोगों के बारे में पता है कि यहाँ कितना विकास हुआ है और कितना नहीं हुआ है। तो इसीलिए लोग चाहते हैं कि यहाँ से अशोक बिरलान को निगम पार्षद बनाकर लाया जाए ताकि यहाँ के कामों को जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो काम होंगे, वो काम यहाँ के निगम पार्षद अशोक बिरलान कर सके और लोगों का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद अशोक बिरलान को मिल सके। मैं साना से विधायक हूँ, बुलंदशहर यूपी से आया हूँ और मुझे क्वेश्चन जिस तरह से भाजपा का जो कमल है उसकी खुशबू चारों तरफ फैल चुकी है और अशोक बिरलान के जीतने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? ऐसा है, मैं कई रोज से आया हूँ, मैं 15 तारीख से आया हूँ। मैंने जनता के बीच में जा करके देखा है, जनता में एक विचारधारा बह रही है कि केजरीवाल ने जो झूठ बोला है उसको सबक सिखाना है और जनता ये कह रही है कि अब के हम जो है 3rd डिग्री का प्रयोग करेंगे, इनका सबका सुप्रसाद। आप देख सकते हैं भाजपा का काफिला किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ निकल चुका है अपनी जीत का जश्न मनाने, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि आखिर आने वाले समय में 4 तारीख को मतदान है, 7 तारीख को उसका रिजल्ट आ जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि क्या भाजपा जिस तरीके से ढोल नगाड़े बजाती हुई अपनी जीत की तरफ बढ़ने का ऐलान कर रही है, क्या सच में ये जीत इनको हासिल हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि भाजपा का पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है, लोगों का भरपूर प्यार, भरपूर स्नेह और पूरा समर्थन जो है वो यहाँ भाजपा निगम प्रत्याशी अशोक बिरलान को जिस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है वो देखने वाली बात है। आप देख सकते हैं। पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम राजू सारसर है, मैं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन रहा हूँ 10 साल, 2 बार मैं कमीशन का चेयरमैन रहा हूँ और दिल्ली नगर निगम में जो नई ट्राइफिकेशन के बाद जो MCD 1 हुई है उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी में भी था। सर, जिस तरह से आपको पता है निगम के चुनाव चल रहे हैं और 4 तारीख की वोटिंग है, 7 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जैसे ही 2 दिन बचे हैं दंगल बहुत टफ हो गया, ऐसे में क्या लगता है? लगता है कि स्पष्ट तौर से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की चौथी बार सरकार बनेगी, क्योंकि दिल्ली में देश की जो यशस्वी प्रधानमंत्री है वो देश के सारे कामों को सेंट्रलाइज करते जा रहे हैं। अभी पीछे जब आपने देखा कि 6 महीने पहले जब MCD रिजल्ट हुई थी तो दिल्ली का जो तानाशाह शासक है तो अरविंद केजरीवाल, वो ये कह रहा था कि चुनाव एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड नहीं किया था चुनाव को प्रधानमंत्री ने इसका MCD का संज्ञान लिया कि दिल्ली नगर निगम में ऐसा क्या कि जो लोगों को तनख्वाही नहीं मिल रही, चाहे सफाई कर्मचारी हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, चाहे हॉर्टिकल्चर में भी हो, सभी लोग परेशान हो चुके थे। प्रधानमंत्री जी ने इसको रोका और सबसे बड़ा काम हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने ट्राइफिकेशन बटी हुई दिल्ली नगर 3 नगर निगम बटी उसको एक किया, जिससे 250 सदस्यों का भी इसमें संग्रह होगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से बहुमत से शपथ जीत के आएगी। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल जी और उनके सभी कार्यकर्ता और समर्थक ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब की बार सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी आएगी और बीजेपी का MCD से टुकड़ा साफ। ये तो मतलब ही नहीं हो सकता, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि इस देश का जो प्रधानमंत्री है इतना आदरणीय है कि उसने हर आदमी को नीचे जमीन से जुड़े हुए आदमी को भी उसने उठाया है। आपको लगा कभी द्वापर में प्रभु राम के बाद एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपने हाथों से सफाई कर्मचारियों के पैरों को धोया? कभी लगा आपको? सबसे पहले प्रधानमंत्री बनते 2 अक्टूबर 2014 को सबसे पहले उन्होंने अपने हाथ में झाड़ू उठाई कि देश को स्वच्छता के लिए, मतलब बड़ी बड़ी अनर्गल बातें नहीं करता वो व्यक्ति बात कर जो कहता है वो करता है। आज सबसे बड़ा कहते नजर आते हैं कि MCD में सफाई सैनिक जितने हमारे हैं उनको अगर टाइम पर सैलरी नहीं मिल रही है, उनके टाइम पर जो बेनिफिट है वो नहीं मिल रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ बीजेपी का है। उनकी वजह से ही था सारा काम, केजरीवाल की वजह से था। अब 1 से 2 तारीख में सैलरी को सेंट्रलाइज कर दिया MCD की, क्योंकि मेरा लंबा 10 वर्ष रहे मैं जब सीट पे था, जब भी
और आज भी अधिकारियों से भी कर्मचारियों से मैं 10 वर्षों से रूबरू रहा हूँ। सारी सैलरी का सिस्टम सेंट्रलाइज हो गया है। 1 से 2 तारीख को अब तनख्वाहें शुरू हो चुकी है। लोगों को थोड़ा सा बड़ा ढांचा था, बिगड़ा हुआ था। अब इस बिगड़े हुए ढांचे को कम से कम सुधारने में समय तो लगता है। आज वो समय ठीक हो गया। अब पिछले 2 महीने से सैलरी ठीक आ रही है और आगे भविष्य में जितना भी पैसा लोगों का रुका हुआ है वो भी आएगा। लोग जो परमानेंट है, मैं भी पिछले दिनों जो स्पेशल ऑफिसर अश्विनी कुमार जी हैं उनसे मिला, उनको मैंने बताया, डेथ केस के बारे में समझाया। जो 15-20 साल से लगे हुए, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। भविष्य में 1 साल भी नहीं होगा, 1 साल में तकरीबन लोग कर्मचारी सब पक्के भी हो जाएंगे। चाहे सफाई कर्मचारी, हॉर्टिकल्चर में नर्स हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, डीबीसी के कर्मचारी हैं, सबको सैलरी में एक सेंट्रलाइज कर दी। पहले सिस्टम क्या था कि हेडक्वार्टर से, स्विक सेंटर से जोनों में आती थी सैलरी, अब ऐसा नहीं है। 1 से 2 में सारा सिस्टम अकाउंट कमाई से कर दिया पूरा का। सर, पूरा देश आपको देख रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि सभी लोगों को कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कामों को देख के, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कामों को देख के अब दिल्ली नगर निगम में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनाए, जिसमें क्योंकि नगर निगम का जो चुनाव नीचे ग्रास रूट से है। जब हमारा देश ठीक होगा तो देश ठीक होगा। तो इसलिए मैं सभी से अपील करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कामों को देख के पूरा देश आज भारतीय जनता में ही हो चुका है, तो निगम में पूर्ण बहुमत से बीजेपी को जिताओ। आगे भविष्य में फिर दिल्ली विधानसभा में बीजेपी आएगी।